नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सोचो तो, अंतरिक्ष में टाइम क्यों स्लो हो जाता है? ये सवाल बहुत ही रोमांचक है और इसका जवाब भौतिकी के गहरे सिद्धांतों में छुपा है। ये मिस्ट्री समझने के लिए चलो भौतिकी की कुछ मजेदार बातें सीखते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम देखेंगे कि स्पेस और टाइम का ये गेम कैसे चलता है। यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक का हिस्सा हैं। सबसे पहले आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी समझते हैं। यह थ्योरी हमें बताती है कि स्पेस और टाइम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी। इस थ्योरी ने भौतिकी की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने बताया कि बड़े बड़े पिंड जैसे ग्रह वगैरह स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। यह मोड़ स्पेस टाइम के फैब्रिक में होता है। जितना ज्यादा मैस उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें समझने में मदद करता है कि टाइम कैसे काम करता है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। यह उदाहरण हमें और भी स्पष्टता देगा। सोचो, तुम पृथ्वी पर हो और तुम्हारा एक दोस्त किसी बहुत बड़े ग्रह के पास है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि उसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हारे दोस्त के लिए टाइम थोड़ा धीमा चलेगा क्योंकि उस ग्रह का मास बहुत ज्यादा है। यह धीमापन इतना सूक्ष्म हो सकता है कि हमें महसूस भी न हो। इसी तरह अंतरिक्ष में बड़े पिंडों के पास टाइम स्लो हो जाता है। यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य है। स्पेस ट्रैवल में एस्ट्रोनॉट्स इस टाइम इफेक्ट को महसूस करते हैं। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर टाइम पृथ्वी से थोड़ा धीमा चलता है। यह धीमापन बहुत ही सूक्ष्म होता है, लेकिन यह सिद्धांत को साबित करता है। हालांकि यह अंतर बहुत छोटा है, पर यह थ्योरी बिल्कुल साबित करता है। यह हमें बताता है कि स्पेस और टाइम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो स्पेस में टाइम स्लो क्यों होता है? इसका जवाब है स्पेस टाइम का मोड़ और गुरुत्वाकर्षण। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा स्पेस टाइम मोड़ेगा और उतना ही टाइम स्लो चलेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें समझने में मदद करता है कि टाइम कैसे काम करता है। जितना बड़ा मास उतना ज्यादा स्पेस टाइम मोड़ेगा और उतना ही टाइम स्लो चलेगा। कैसा लगा ये वीडियो? क्या आपको यह जानकारी रोचक लगी? आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में सुना था पहले? अगर हां, तो क्या आपको यह थ्योरी समझ में आई थी? कमेंट करके बताओ और कोई सवाल हो तो पूछो। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हां, एक आखिरी सवाल, क्या तुम जानते हो ब्लैक होल के पास टाइम कितना धीमा हो सकता है? यह एक बहुत ही रोचक प्रश्न है। क्या तुम जानते हो ब्लैक होल के पास टाइम कितना धीमा हो सकता है? जवाब कमेंट में लिखो। ब्लैक होल के पास टाइम इतना धीमा हो सकता है कि यह लगभग रुक जाता है। वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब मत भूलना।